था 2 महीने जब मैं कॉलेज में था, तो 2 महीने हम लोग बैठ के लैंडोर में स्कूल होता था और पेड़ के नीचे बैठ के गुरुजी सामने थे, तबला हारमोनियम था, वो हमको सिखाते थे। सामने हिमालयन रेंज हुआ करता था और ठंडी ठंडी हवा होती थी और पूरे दिन हम लोग डिफरेंट क्लासेस में गाते थे और सीखते थे और उसके बाद हमारा एग्जाम होता था 2 महीने बाद और हमें ग्रेडिंग मिलता था और हम फिर नेक्स्ट क्लास में जाते थे क्लासिकल म्यूजिक। सो दैट्स व्हाई मसूरी इज वेरी क्लोज टू मी और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इसीलिए यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मुझे श्रद्धांजलि के तौर पे कह लीजिए या तो एक नॉस्टैल्जिया या तो पुरानी यादें जो भी आप सोच लीजिए, इसलिए मैं आता हूँ। आई कम विद ग्रेट थैंक्सगिविंग टू गॉड। और मैं सेमिनार भी करता हूँ वर्शिप पे। आई डू अ बिग सेमिनार्स ऑल ओवर, बहुत कम करता हूँ लेकिन करता हूँ। उसमें मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम प्रभु के लिए एक वर्शिप लीडर बन सकते हैं। मैं वर्शिप लीडर में तो ट्रेनिंग नहीं हुई लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, इसलिए आई शेयर विद द नॉर्मल यंग वर्शिप जो लीडर्स बनना चाहते हैं कि किस तरह से बहुत कुछ है जो हमको करना पड़ता है और मैं कुछ सिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ कि 30-35 साल हो गए गाते हुए और फिर भी आज आप हमको जो भी समझते हैं कि बुला के हमें प्रभु की आराधना करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्या कहते हैं एक अचीवमेंट के लिए दया है, आपका प्यार है, इसलिए मैं प्रभु की सेवा करता रहता हूँ और मौका मिलता रहता है। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी सबसे पहली फिल्म आई एम अ डिस्को डांसर, फिल्म डिस्को डांसर में हिट हो गया। अब ये मत कहिए यहाँ गाना साहब खुश कहाँ कर तुमसे ज़्यादा कुछ कर दो कुछ और कर दो। तो I'd like to keep in tune with the Spirit of God. Amen. और this God lead us. और फिर मैंने 30-35 फिल्म करी, उसमें मिथुन चक्रवर्ती का बहुत कुछ की फिल्म करे, अनिल कपूर के लिए, गोविंदा के लिए, जैकी श्रॉफ। उस टाइम these were all top heroes of the 80s, सबके लिए मैंने गाया क्योंकि मेरे गाने हिट होते थे तो लोग मानते थे कि हमारे लिए गाए और मेरी खुशी से भी थी कि डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर मुझे बुलाते थे, आदत देकर मुझे करते थे। उसके बाद दुनिया से सब कोने कोने से लोग शोज के लिए बुलाते थे, अमेरिका से और लंदन, इंग्लैंड से, लंदन से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, हांगकॉन्ग, बाहर सब जगह से। इंडिया में तो खैर जाते थे, जैसे आपको बताया हमारे प्यारे साथ में। मैं बहुत खुश था कि यही मेरी ज़िंदगी थी, यही मैं मानता था कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट, एक एग्जीक्यूटिव मेरे पास, आई कुड हैव बिकम अ मैनेजर, जनरल मैनेजर, जो भी हुआ कंपनी का, वो छोड़ के मैं गीत गाता था। मेरी माँ बहुत खुश नहीं थी क्योंकि कहते थे गीत, उस वक्त लोग सोचते थे गीत को सिर्फ वो लोग गाते हैं जो एक पूरा गिटार लेके खड़े हो जाते हैं गा लेते हैं, क्या इसमें आप बताते आपने तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या चाहिए, कोई बड़े आदमी बने। तो मेरे दिल था गाने के लिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ आज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आंखों ने नहीं देखा, ना तो कानों ने सुना, ना तो हमारे जहन में ये बात आई है कि परमेश्वर ने योजना बनाई है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन। For eyes have not seen, the ears have not heard, neither has it crossed the heart of man the plans that God has for those who serve and love the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो ये जो वर्ड है ये बहुत अहम लगता है हमारी जिंदगी में और इससे ये पता चलता है कि हमारे सामने आप जो बैठे हैं, आप कोई भी, आप कह सकते हैं हम किसी से कम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सबके लिए योजना बनाई। क्योंकि आप लोग सब यहाँ जब इकट्ठा है परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप सबके लिए एक योजना बनाई। अब वो आपके ऊपर है कि आप योजना के अनुसार चलिए पवित्र आत्मा के द्वारा या ना चलिए, दैट इज योर चॉइस। और मेरे लिए जरा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि मैं तो अब स्टार बन गया था, तो पैसे मिलते थे, जितना मुंह से निकलता है तो पैसा टेकना चाहिए, लोग देते थे कि लोगों को जरूरत थी आपकी। जब लोगों को जरूरत होती है आपकी तो आपको पैसा देते, नहीं तो कोई मुड़ के भी नहीं देता। एक वक्त था बम्बई में जब मैं सोचता था, मुझे एक फिल्म नहीं मिली थी और खाने के लिए पैसे खत्म हो गए थे। दिन में सिर्फ एक इतना बड़ा पाव मैं काट के थोड़ा सा उसमें बटर डाल देता, एक इमर्शन रॉड था, उसमें क्या कहते चाय बनाता था, गुड्डी डाल के, कंडेंस मिल्क, शक्कर डाल के, वो मेरा लंच होता था। जवान था, बहुत भूख लगती है, तो खाने को नहीं पड़ा। मैं सोचता था मैं एक दिन यही मर जाऊंगा,
पर घर कैसे जाता, किस मूल्य के जाता, इसलिए मैं रहा। And I carried on in spite of my hunger, in spite of my problems, in spite of लोग कोई बॉम्बे में अगर आप बहुत बिजी जगह है, अगर आपके पास कुछ वो आपके लिए कुछ कोई देखता भी नहीं आपके तरफ जब तक आप कुछ वैल्यूएबल नहीं हो जाए। और फिर ये आई ट्राई, परमेश्वर की योजना थी देखिए कि मेरी पहली फिल्म, पहला ही गाना सुपर हिट हो गया। आज तक मुझे बुलाया था, मैं नॉर्मली टेलीविजन प्रोग्राम नहीं करता, मुझे इंडियन आइडल में 2-3 बार बुलाया है, मैं नहीं गया। लोग कहते कैसे नहीं जा सकते, मुझे हम लोग तो भाग के जाए, बड़े बड़े स्टार्स कहते हैं हम लोग को नहीं बुलाया, मैं नहीं गया क्योंकि मैं भटकना ना चाहता। एक बार वहाँ आ गया, इतने पैसे फिर मिलने लगेंगे, फिर शायद मैं वहाँ चला जाऊँगा। यहाँ तो कुछ देखना नहीं पड़ता है कभी कुछ, लेकिन मुझको उसका भी पैसे का शौक नहीं है। आई टेल यू, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझको जब लोगों ने इतने पैसे दिए, मैंने कहा मुझको नहीं चाहिए, तो इतना दे दीजिए कि मेरा काम चले बस ये। तो पैसे से मुझे कभी शौक नहीं था, पैसे से शौक रखना भी नहीं चाहिए। और अगर जब मैं आगे बढ़ के कुछ कहूँ आपको तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास भी करना नहीं चाहिए क्योंकि ये विश्वास करने की चीज़ है नहीं। पर सत्य है, मेरा एक्सपीरियंस है, आई मे बी रॉन्ग, कि अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं, अगर आपको जो हुनर दिया है आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैं जब गाता हूँ तो ऐसा गाता हूँ कि तो मुझे शायद मौका मिला ना मिला, आज ही गा दूँ, तो आई डू माई बेस्ट लेट फॉरवर्ड एंड आई डू माई बेस्ट। मुझको ये लगता है कि आप अगर अपना काम अच्छा करते हो और आप करते जाए, क्या कहते हैं, पैसा आपके पीछे भागेगा, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अब ये बात आप विश्वास करें या ना करें, आई कांट बिलीव इट, बट इट इज माई एक्सपीरियंस। आज के दिन भी मुझे लोग कहते हैं मुझे 5-6 लाख देंगे, आके एक शो कर दो कैपिटल में, एक शो यहाँ कर दो, और हर एक शो का मैं वाइफ इज सिटिंग, आप पूछ सकते हैं, वो कहते भाभी जरा भाई साहब से कहिए 1-2 शो कर दो, क्यों नहीं करते, क्या गलत किया आपने, वहाँ पे लोग इनके फैंस हैं, दे नीड टू हियर। मैंने कहा मैं नहीं करता हूँ, मन नहीं करता है, लोग हाउ टू डू इट। तो इसलिए क्या कहते हैं, बड़ा मुश्किल पड़ता है, और जो भी मुश्किल पड़ता है कि बैठे बैठे फ़ोन आ जाते हैं, इसको ऑफ नहीं पड़ता प्रॉब्लम्स हैं फ़ोन सब। एनीवे, तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे सब कुछ मिल रहा था, मैं वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस्ड मी। उस वक्त मेरा हादसा में छोटा भाई जो जर्मनी में था, उसका मर्डर हो गया, और मैं बहुत उदास हो गया। जब मैं गया जर्मनी तो मैंने देखा कि मेरा भाई मर गया, और वो था नहीं, लेकिन उसके पास सब कुछ था, और मैं बड़ा वर्ल्डली हो गया था इंसान। अब आई बिकम वेरी वर्ल्डली, मुझे पैसे अच्छे लगते थे, मुझे दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता था, मुझे पार्टी में जाना अच्छा लगता था, पार्टी जहाँ देवानंद साहब मिलते थे, जहाँ धर्मेंद्र जी मिलते थे, जहाँ अनिल कपूर, मंदाकिनी, श्री देवी, ये सब जितेंद्र जी, सब हम लोग साथ में रहते थे। मैं बहुत खुश था, वर्ल्डली हो गया था। तो मैंने कहा मेरे भाई के पास सब कुछ है, मेरा भाई नहीं है। जिंदगी में कुछ होना चाहिए, नाम, शोहरत और पैसे। उस वक्त सोच के वापस आया, मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि आई वॉज कंफ्यूज। यहाँ तो मेरा नाम था, बहुत सिंगर में ऊपर उभरता हुआ सिंगर आ रहा है, और मेरे 3 गाने टॉप 10 में 3 गाने हिट्स होते थे 6 महीने के लिए, उसमें बहुत जाते थे गाने। और यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं जिंदगी से क्या करूँ, ये तो एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, इसका क्या फायदा, कुछ देशों की सब मौत ही जल लाइफ। फिर मैं ढूंढने लगा कि जीवन का मतलब क्या है, मैं क्यों आया है। सब चीज मेरे दिल में आने लगी, आप लोग के दिमाग में क्या आती होगी कभी कभी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज बन गई है, मेरे लिए मुद्दा बन गया, इट बिकेम अ थिंग दैट आई वाज थिंकिंग। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि बड़े कंफ्यूज हो, वहाँ जाओ, वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ जाओ, वहाँ की हीरोइन ने कहा वहाँ चले जाओ, कोई हीरोइन ने कहा वहाँ चले जाओ, म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा वहाँ चले जाओ। मैं सब जगह गया तो मुझे शांति मिली। शांति लड़की का नाम नहीं है, I'm looking for peace। तो कुछ लोगों ने बोला मुझसे कि यीशु मसीह शांति के राजा। मैंने कहा मैंने सब कर दिया है, यीशु मसीह के बारे में आप बोल रहे थे, तो मैंने कहा जब सबको ट्राई किया तो यीशु मसीह को मैं ट्राई कर I was looking for an answer। और जब मुझे यीशु मसीह के सामने मौका मिला, उन लोगों ने मेरे साथ प्रार्थना करी, मैंने भी करी,
उन्होंने कहा आप अपना पापों का पश्चाताप करें। अच्छा कोई बात नहीं, पापों का पश्चाताप किया, मुझे वो शांति मिली इस दिन से जो मुझे दुनिया नहीं दे सकती। हालेलुया। और मैं फिर उनकी राह पे चलने लगा, क्योंकि मैं सोचता था यहाँ पर है कुछ बात है, इसलिए I started following Jesus Christ and serving God. और thank you. देखिए घर पर तो सुनना ही पड़ता है, बाहर तो सुनना पड़ता है, घर जाना पड़ता है, सब कुछ होता है। हाँ मैं समझ गया, I'm saying the right thing. वो दुनिया हम अच्छी चीज़ होती है, हमको अच्छा लगे ना पर अच्छा ही होता है, ये भी बात कहनी पड़ता है। Anyway, तो मैं फिर परमेश्वर का काम करने लगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं दिन में गाता था यीशु तो है महान, how great thou art, ये सब, और शाम को I am a taster, थैंक्स। लाइक ये इतना वो तो परेशान करता था। और फिर भी करता था, क्योंकि पैसे का लोभ जो होता है ना बहुत बड़ी चीज़ है। आप यीशु तो है महान जब गाओ तो कुछ नहीं मिलता, जब हम डिस्को डांसेस करो तो इतना पैसा मिलता है तो ज़रा मुश्किल पड़ता है चेंज ओवर करना। मेरे कितने स्टार्स फिल्म स्टार्स दोस्त है वो मुझे ये बताते यार मुझे कैसे करें, शोज फिल्म नहीं छोड़ सकते। पर एक दिन मुझे मैं प्रार्थना कर रहा था, सुबह का वक्त था, घुटने टेक उस वक्त प्रार्थना करता था। तो थोड़ा एज हो गई तो घुटना मदद करता, तो बैठ के कभी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन घुटना टेक के प्रार्थना करता था। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं मानता हूँ कि तुम मुझे पूरा वक्त दो, सर्व मी फुल टाइम। मैंने कहा परमेश्वर मैंने क्या गलती करी आज सुबह सुबह की आपने ऐसी बात इससे कर दी। मैं तो देखिए आपका काम तो करते ही हूँ जब मौका मिलता है, जब मौका मिलता है। आई एम टेलिंग गॉड, आई एम टेलिंग यू, कहानी नहीं बता रहा, कहानी मत सोचिए, दिस इज माय रियल टेस्टामेंट ये बात। तो मैंने कहा दूसरी बात यह है परमेश्वर की गॉड की, मैंने देखा है पादरी लोग की हालत इतनी अच्छी नहीं होती, माफ करिए। मैं तो बंगले में रहता है, इधर क्या कहते हैं हल्का यादविक रहती है, कभी तक कुछ मूर्ति है, फिर वहाँ बंगले में रहती है और तक शादी नहीं हुई किसकी है। और यहाँ पर क्या कहते हैं ये स्टार अक्षय कुमार यहाँ ये वो सब रहते हैं, मैं उनके साथ रह रहा हूँ सोनी दीदी के बगल में। अब और ये अपना दोस्त मेरा क्या नाम है उदित नारायण यहाँ रहता, मैं ये सब छोड़ के फुल टाइम करूँगा तो मेरी हालत तो मैं कोई जाके कोई छोटे से हाट में रहना पड़ेगा। मैं गरीब नहीं होना चाहता था, मैंने भूखमरी देखी। परमेश्वर ने मुझसे कहा आई शेयर प्रोवाइड, यस आमेन, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। और आज देख लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 25 साल हो गए मुझे फुल टाइम। आप बैठिए क्या ऊपर बैठे हुए देखा मैं 25 साल हो गए और मुझे कभी कोई चीज की कमी नहीं हुई। हाँ ये है कि मुझे इतने पैसे नहीं मिलते लेकिन वो बात नहीं होती, संतुष्टता होगी। कंटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और मेरे पास सब कुछ मैं शान नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि प्रभु का कितना प्यार है। He gives the desires of our heart। हम छोटे शहर के रहने वाले इलाहाबाद, तो हम जितने भी मिडिल क्लास के होंगे लेकिन छोटा सा घर जरूर रहता है, बंगला काफी छोटे मुझे वहाँ भी मुझे एक नहीं दो होती है। परमेश्वर बहुत महान है और हमें कुछ काम नहीं करना पड़ा, वो आता गया और मैं लेता गया और प्रभु काम साथ में करता गया। हालेलुया। तो प्रभु का काम आप जरूर करते रहे, क्योंकि ये हमारा एक कमांड है, गो टू द वर्ल्ड
दुनिया में जाकर हमारे सुसमाचार, ये हम सबका काम है, सिर्फ पादरी का काम नहीं ना, कैरल का काम नहीं ना, हमारा नहीं, आप सबका काम है। इट इज योर ड्यूटी। और उसका जो आपको मिलेगा रिवॉर्ड तो इस दुनिया में मिलता है। ये नहीं कि आपको जब हेवन जाएगा तभी मिलेगा, इस दुनिया में भी मिलेगा। हम कभी कभी सोचते हैं, सोचा और मेरे पास ये हो गया, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। बट द फैक्ट इज दैट गॉड इज द गिवर। ही इज यहोवा जायरा है, आप यहोवा जायरा हो। तो हम जो अपने को गरीब समझते हैं, कितने लोग हमारे देश में सोचते हैं क्रिश्चियन लोग गरीब लोग, मैं उनसे बोलता हूँ गरीब नहीं है क्योंकि वो उनके पैसे नहीं थे, उनके पास कुछ ऐसा है कि जिससे आप लोगों भी आराम। हम दूसरों से प्रेम करते हैं कि परमेश्वर प्रेम दिखाए। आज के दिन दुनिया में प्रेम नहीं है, आज के दिन सेल्फिशनेस है, सब अपना अपना सोचते हैं। लेकिन हम और आपका काम है कि हम दूसरों को जाके प्रेम दिखाएं और उनकी सेवा करें, जिसको जरूरत है वो दें। और इसलिए इंडिया में हमारे आप लोग को लोग इज्जत करते हैं और करेंगे कि जब हम दूसरे से प्रेम करेंगे, परमेश्वर का वचन है लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे हमने प्रेम किया। हालेलुया। इतना प्रेम किया कि अपनी जान दी, तो हमारा आप दे नहीं सकते, उतने हम लेवल पे हैं, फिर भी हद तक कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि कब तक जीतते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और ये हमारी टेस्टिमनी थी आपके लिए, और मैं आपके लिए कहूँगा तो पवित्र आत्मा हमें भक्ति और भजोमन के गीत है अतिमधुरम सुखदेवं सुखदायकम् अतिपवित्रं यशुना श्रेष्ठं सर्वोत्तमम्। Yeshua,